मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, राहुल गांधी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे एज यूथ नॉमिनेट किया और मेरी आवाज़ को पहचान दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से नॉमिनेशन का फॉर्म मैंने अभी फिल किया और मैंने अभी जैसे बताया कि एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, टूरिज़्म, ये सारे मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों पर काम करना है और एजुकेशन सेक्टर में जो बुरा हाल है उसको ठीक करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें स्कूल्स में या फिर अगर आप टीचर्स की बात करें, यानी कि ये खस्ताहाली की तरफ हम अपनी कौम को, हम अपनी जनरेशन्स को तब आगे ले जा सकते हैं जब हमारे पास एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हो और एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकें। अगर हम वहाँ पीछे रहते हैं तो इसका मतलब हम बहुत पीछे हैं। कोई भी कौम पैसों से नहीं बनती है। आप यकीन जानिए, अगर आज अमेरिका, ये बाकी मुल्क जो हैं आगे बढ़ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं और हमारे यहाँ एजुकेशन पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। कोई लीडरशिप दिखाए मुझे आप कि जिन्होंने आज तक एजुकेशन पे ध्यान दिया हो। क्रशर लगाए, अपने बिल्डिंगें बनाई, अपनी बैंक बैलेंसेस बनाए, स्कूल नहीं बनाए, हॉस्पिटल नहीं बनाए, टूरिज्म सेक्टर को डेवलप नहीं किया, जबकि इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। स्पोर्ट्स कल्चर यहाँ डेवलप किया जा सकता है, उससे बच्चों को ड्रग्स से दूर रखा जा सकता है, लेकिन कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे वुमेन राइट्स की बात करें, कितनी सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको घरों में बैठकर हैरास किया जाता है, लेकिन वो अपनी आवाज़ें नहीं उठा पाती हैं। हम वो वाकई में वुमेन राइट्स कमेटी एक बनाएंगे, उसमें बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को भी इन्वॉल्व करेंगे और जो समाज में जो अच्छे महज़ब लोग हैं हमारे, उनको इन्वॉल्व करेंगे। और कहीं पर भी अगर वुमेन राइट्स को कर्टेल किया जाता है उसके लिए भी बात की जाएगी। स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन प्रोग्राम मैं बनाऊंगा, उसमें बाकायदा डायरेक्ट एज एमएलए, जब मैं एमएलए बनूंगा इंशाल्लाह, तो उसमें स्टूडेंट्स अपने ग्रीवांसेस डायरेक्ट एमएलए के साथ बात करें। हर महीना एक दिन ये प्रोग्राम रखा जाएगा। तो ओवरऑल जो है बेसिक जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, यहाँ पर सिंहपुरा वैल्यू टनल का इशू है, कब से बता रहे हैं बनेगा, लेकिन आवाज़ नहीं कहीं पर उठ रही है हमारी कि क्यों नहीं बन रहा है। वो आप ऐलानात करते हैं, वोट ले जाते हैं, अपनी पार्टियों का ढंढोरा पीटते हैं, लेकिन उसके बाद ज़मीनी सतह पर कुछ होता नहीं है। मड़वा वार्ड 1 के इशूज़ हैं, मड़वा वार्ड 1 के सबसे बड़े इशूज़ इस वक्त टनल उनको चाहिए, कम्युनिकेशन वहाँ 70 साल से नहीं गया, बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म है, वहाँ पर भी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन एरियाज़ में बिल्कुल डैमेज्ड है। आप देखें बोंजवा में मैं रिसेंटली गया, किथर इलाके में मैं जब पहुँचा, न उनके पास एनिमल हस्बेंड्री सेंटर, ना उनके पास शीप सेंटर, न उनके पास कोई अच्छा स्कूल, न उनके पास स्टाफ, न उनके पास सड़क, न उनके पास बिजली प्रॉपरली। तो ये सारे मुद्दे जो हैं आप गांव देहात में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये नज़र आएंगे। इन सब पर काम करना है और आप आशीर्वाद दीजिए, आप सब लोग हमारे साथ खड़े हो जाइए। और मैं तमाम इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर से ये कहना चाहूँगा कि आप बढ़ चढ़ कर पोलिंग बूथ पर जाएं, वोट करें और वोट अपनी तकदीर को बदलने के लिए करें, डेवलपमेंट के लिए करें और नई नस्ल के लिए करें, उनको आबाद करने के लिए करें। बहुत सारे लोग आपके पास पैसा लेकर आएंगे, अपनी दौलत दिखाएंगे, गाड़ियां दिखाएंगे, कुरान लेकर भी आएंगे कसमें देकर कि भाई ये हमारा हथियार है, भाई कुरान पे हाथ रखो, खुदा रसूल करो, अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें दीन के नाम पर वोट करना है। यहाँ पर चंगेज़ खान का ज़माना वो गया और यहाँ पर किसी ने कोई इस्लामी हुकूमत और खिलाफत कायम नहीं करनी। हम सब ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ओथ लेनी है। ये जो आपके घरों में पैसा लेकर आते हैं, समझ लो ये वो कारोबारी हैं, ये दुकानदार हैं, ठेकेदार हैं, रेत बजरी मिलावट करने वाले लोग हैं। ये आपकी नस्लों का कभी सोचेंगे नहीं, ये कभी भी आपके बच्चों को तालीम नहीं देंगे। मैं तमाम, चाहे हिंदू यहाँ का हो, मुसलमान कोई हो, सिख हो, सबको मैं कहता हूँ कि आप धर्म पर चलें। धर्म पर आप तब आप चल सकते हैं जब आप धर्म को समझने वाले भी होंगे। धर्म को तब आप समझ पाएंगे जब आपके पास स्कूल होंगे। इन सब लोगों ने आपको स्कूल नहीं दिए, हॉस्पिटल नहीं दिए, सड़कें नहीं दी। यहाँ पर हॉस्पिटल, ट्रॉमा हॉस्पिटल की ज़रूरत है चिनाब वैली में, किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई। हर दूसरे तीसरे दिन एक्सीडेंट होते हैं, रोड्स की वाइडनिंग नहीं होती है। टूरिज्म का इतना बड़ा स्कोप है जिससे हम बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कोई उस पर बात ही नहीं करता है। जो भी मिनिस्ट्री होती है बाहर की होती है, हम यहाँ पर सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं। हमारी लीडरशिप बहुत कमज़ोर है। हम चाहते हैं, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अलायंस का पार्टनर हूँ मैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो अलायंस पार्टनर्स हैं हमारे, वो हमारा पूरा साथ देंगे, एक अच्छी इंटेंशन के साथ, एक अच्छी विल के साथ, और हम भी उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और हम यकीनन चाहते हैं, इसलिए अलायंस इसलिए हुआ ताकि हम
उस पार्टी को पावर से बाहर रखें जिस पार्टी ने जम्मू कश्मीर को ख़त्म किया, जिस पार्टी ने यहाँ 370 तोड़कर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जम्मू कश्मीर को। हम उसे बदला लेना चाहते हैं वोट के ज़रिए से भारतीय जनता पार्टी को हम चोट पहुँचाना चाहते हैं। यही वक्त है, 10 साल से जिन्होंने हमें जमहूरी हकूक़ से दूर रखा था, आज वक्त आ चुका है, बढ़ चढ़ कर जमहूरियत में हिस्सा लो, वोटिंग में हिस्सा लो और वोट बढ़िया तरीके से करो। ज़्यादा से जितना वोट ज़्यादा पड़ेगा उतनी हमारी जमहूरियत मजबूत होगी और उतना ही हमारे इदारे मजबूत होंगे। जहां आपने अलायंस की बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात आपने की, रात देर तक अलायंस जो था वो टिका हुआ था, और देर रात के बाद जब भी अलायंस के जो कैंडिडेट्स सामने निकल कर, जिसमें अलायंस का कैंडिडेट आपको उतारा गया, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके अपोजिट में था, वो जो इस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपके खिलाफ, क्या आपको लगता है कि अलायंस का वोट आपको पड़ेगा? नहीं, मैं उनसे बात किया था। खैर वो इस वक्त बहुत परेशान भी होंगे, ये होता है, सबकी एस्पिरेशंस होती हैं, सबके लोग चाहने वाले लोग होते हैं। जब इस तरह का डिसीजन आता है और संभलने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है। मैं उन्हें इतना ही कहना चाहूँगा, उनसे कई बार हम जब अलायंस की बात करते तो मैं उनसे बात करता था और मैं उन्हें बार बार कहता था, प्यारे लाल जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर अलायंस में मुझे मैंडेट मिलता है तो आप सपोर्ट करेंगे, अगर आपको मिलता है तो मैं अपनी पार्टी के डायरेक्शंस को फॉलो करूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। उनकी ये वर्डिंग है कि मैं भरपूर आपको साथ दूंगा। अगर आप वो चाहते थे कि कोई थर्ड बंदा ना आए और वो चाहते थे कि वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा हो, और आज मैं इंदरवाल का हिस्सा हूँ, मैं बोंजवा का हिस्सा हूँ, मैं छात्रों का हिस्सा हूँ, मुगल मैदान का हिस्सा हूँ, मड़वा वार्ड 1 का हिस्सा हूँ, कैशवान का हिस्सा हूँ। और मुझे लगता है कि अगर वो डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर वो छात्रों, मुगल मैदान, बोंजवा, कैशवान, मड़वा वार्ड 1 की तरक्की चाहते हैं, आए मेरा साथ दें। हम उन ताकतों को दूर कर सकते हैं जिन ताकतों ने हमें पीछे रखा, जिन ताकतों ने हमें बर्बाद किया, और जैसे ही हम उनको दूर करेंगे डेवलपमेंट के रास्ते पर हम चल पड़ेंगे और मिलकर चलेंगे। अलायंस नहीं हुआ क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो उतर चुका है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो उन्हें फॉर्म भरा है। मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि लोग जो है वो ठेकेदारी को ज़्यादा तरजीह दें, क्योंकि वो अपनी ठेकेदारी चमका रहे हैं, जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो ठेकेदार तबके से ताल्लुक रखते हैं। क्या आपको नहीं लगता वो ठेकेदार, अगर उसको अलायंस के कैंडिडेट आपको दिया था तो उसको आपको सपोर्ट करनी चाहिए थी, उसके बरकस उसने अलायंस नहीं टूटा। एक बंदा अगर डिसीजन लेता है वो इंडिविजुअल, उनको वैसे भी पार्टी सिंबल नहीं मिलेगा, तो दैट मीन्स कि अलायंस बरकरार है और अलायंस में जितने भी इन जमातों के वोटर्स हैं वो हमें पड़ेंगे। और दमखम से याद रखिएगा, इसी जगह पर इलेक्शन रिजल्ट के दिन होंगे, 15,000 से इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। यहाँ 20 साल से हमारी सीट रही है, यहाँ 20 साल से हमारा कैंडिडेट जीता है, लेकिन जैसे ही उसने पार्टी छोड़ी तो उनके हालात देखो जाकर, कोई पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा बंदा कहता है तीसरा लेकर आओ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, दूसरा बंदा खड़ा ही नहीं होता है। जैसे ही उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ा और उन्हें कांग्रेसियों ने छोड़कर अकेला रख दिया, और आज हालत ये हो गई, जो कभी कहते थे आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर कैसा हो, आज़ाद साहब जैसा हो, जो कभी कहते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, सोनिया जी जिंदाबाद, आज वो अकेले रह गए ना, क्योंकि उन्होंने वो उस परिवार का साथ छोड़ दिया, उस पार्टी का साथ छोड़ दिया, परिवार ने अपनी सपोर्ट वापस ली। आज कहाँ पर खड़े हैं? ठेकेदारों की अब नहीं चलेगी, नई नस्लें नई लीडरशिप चाहती हैं और नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब नौजवान रोजगार चाहता है। ये जो आप ठगाते थे लोगों को, वो दिन गए। मैं समझता हूं कि जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजाइन करके प्यारे लाल जी जो चले गए, मैं उनसे इतना ज़रूर उम्मीद रखता हूं कि वो ज़रूर आत्मचिंतन करेंगे, वो इस पर ज़रूर सोच विचार करेंगे कि अगर वो बीजेपी के खिलाफ हैं, अगर वो सरूड़ी साहब के खिलाफ हैं, अगर वो मानते हैं कि इन्होंने जुल्म किए हैं हमारे लोगों के साथ, इंदरवाल के साथ, छात्रों के साथ, मड़वा के साथ, मुगल मैदान के साथ, बोंजवा केशवान के साथ, तो फिर वो आज मेरे साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा तगड़ी सपोर्ट है, अलायंस के पार्टनर्स हैं। ओवरऑल जाहिर सी बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सपोर्ट करेगी, और एज अ पार्टी जब 2 पार्टियां, बड़ी पार्टियां मिलेंगी, यकीनन फिर वहां किसी का नामो निशान नहीं रहेगा। जहां बता रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहीं जैसे उनकी वीडियो जो है रात को रेजिग्नेशन की बाहर आती है, तो उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ हैं, उन्होंने उनको खुलकर जो है सामने आया और उसको इलेक्शन लड़ने की कहा कि आप इलेक्शन लड़िए, हम आपके साथ हैं। वो चाहते हैं कि वो इलेक्शन लड़े, हकीकत तो यही है, वो चाहते हैं कि वो इलेक्शन लड़े, वो चाहते हैं इससे क्या पता कुछ, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। मैं ये यकीन से कहता हूँ 15,000 से इंडियन नेशनल कांग्रेस इस सीट पर जीत दर्ज करेगी और दमखम के साथ लड़ेंगे हम इलेक्शन। और ये जो सपोर्ट वो इसलिए चाहते हैं कि ताकि ये जज्बात में आए। प्यारे लाल जी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं अभी भी, उन्हें कोई ना कोई जाता है कान में बात करके आता है कि आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें। वो खुद नहीं इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मैं उन्हें बात आज भी कहना चाहता हूं, आप खुद लीडर हैं, आप दूसरों की ना सुने, आप आएँ। शेख जफर एक नौजवान है, अगर आप चाहते हैं तो यकीनन हमें मिलकर इंदरवाल को आगे ले जाना है, तो आप साथ देंगे, प्यारे लाल जी साथ देंगे, तो मिलकर हम पॉलिसीज बनाएंगे। बताइए कहां पर क्या करना है।
जीत कर भी बैठेंगे, उससे पहले भी इलेक्शन हो रहे हैं, इस वक्त भी बैठेंगे। आप मैनिफेस्टो तैयार करें, मैं उस पर काम करूंगा अगर डेवलपमेंट चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि अलायंस किया ही गया इसलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखें, और भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने का मकसद ये है, इसलिए ये बाहर रखने का मकसद क्योंकि इन्होंने जुल्म किए, इन्होंने बेरोजगारी 40% बेरोजगारी आज यहाँ पर, ये कभी इस जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स आप देखेंगे सारे डाउनफॉल कर गए हैं। आप इन्फ्लेशन को देखें, बेरोजगारी को देखें, आप यहाँ के हेल्थ स्ट्रक्चर, एजुकेशन स्ट्रक्चर को देखें, तो बुरा हाल है, इसलिए हम इनको बाहर रखना चाहते हैं। डीडीसी इलेक्शन लड़ने के बाद आप किश्तवाड़ में ही ज्यादातर रहे और कमेंट्स भी हम आपके वॉल्स पर पढ़ते रहते हैं कि शेख जफर ने डीडीसी बनने के बाद जो है ज्यादातर कयाम जो है किश्तवाड़ में ही किया। लोग कहते हैं कि एमएलए बनने के बाद आप कयाम कहाँ करेंगे, मड़वा करेंगे, किश्तवाड़ करेंगे? असेंबली में भेजेंगे तो असेंबली हॉल के अंदर चला जाऊंगा। डीसी ज्यादातर लोगों के साथ तो बात तो कर रही है। देखिए, जैसे ये कमेंट करने वाले होते हैं उनका बैकग्राउंड देख लीजिए, जले हुए हैं, कटे हुए हैं, वो मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं। मेरे लोग आज भी खड़े हैं। आप जिस दिन हमारा प्रोग्राम होगा मड़वा में, छात्रों में, मुगल मैदान में, भोजवा में, आप आइएगा, लोगों का सैलाब देखिएगा। वो लोग नहीं बोलते, लोग आप चंद लोग सोशल मीडिया पर आकर। नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि नौजवान आपके साथ बहुत ज्यादा। बार कहता हूं, अपनी क़यादत खड़ी करो। आप क्रशर वालों को भेजोगे, डंपर वालों को भेजोगे, अनपढ़ों को भेजोगे पार्लियामेंट में, असेंबली में, वो बजट नहीं पढ़ पाते हैं, वो तुम्हारे लिए क्या पॉलिसीज बनाएंगे? कम आउट फ्रॉम योर हाउसेस और अच्छी नुमाइंदगी खड़ा करो। मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, बोलने वाला भी हूँ, ईमानदार भी हूँ, और ईमानदारी की बुनियाद पर ही आज मुझे मैंडेट मिला है। ये सब उसका कर्म है। उसने मेरे आसपास ऐसे बंदे जोड़े कि ये पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। न कोई सियासी बैकग्राउंड, न मेरे कोई डंपर, न मेरा कहीं क्रशर, न मेरा कहीं पैसा। 4-4 करोड़ देने वाले लोग थे मैंडेट के लिए। 4 करोड़ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ठुकराए और शेख जफर को मैंडेट दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये पार्टी की ईमानदारी भी दर्शाता है और ये एक कैंडिडेट की ईमानदारी को भी दर्शाता है। मैं तो नौजवान से इतना कहूंगा, आपसे मेरी उम्मीद जुड़ी है। 24,000 नौजवानों का वोट है इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में, बगैर किसी मजहब और मिल्लत के, बगैर किसी वो पुरानी वो जात पात की लड़ाइयाँ जो होती थी, उसको आप सीधा सामने आए, आप नई क़यादत खड़ा करें, असेंबली हॉल के अंदर भेजें उसको जो बजट बना भी सकता है, पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, जो पॉलिसीज बना भी सकता है, जो इन्फ्लेशन सिर्फ बोल नहीं सकता है, इन्फ्लेशन रेटें बढ़ गई, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उस पर बोल भी सकता है, पॉलिसीज दे भी सकता है। चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, ईमानदार एमएलए जब आगे से उसको होगा, अगर हेल्थ मिनिस्टर कोई भी हो और एजुकेशन मिनिस्टर कोई भी हो, तो सामने से ईमानदार नेता अगर होगा ना, तो खुदा की कसम खा के तो उसके बगैर वो पॉलिसी कभी नहीं बनाएगा। तो आई विश के नौजवान मेरा साथ दे, मुझे मायूस ना करें। 24,000 नौजवान अगर खड़ा हो गया तो 24,000 से जीत सकता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया।